कश्मीरी पंडितों का जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जिस डर से और भयभीत करके और जिस हालात में वो वहाँ से उनका पलायन हुआ, इसमें दो राय नहीं है कि वो एक शर्मनाक हादसा था और जिसके के लिए वो आज भी शरणार्थी बनकर अपने ही मुल्क में, अपने ही देश में रह रहे हैं, क्योंकि वो वापस जाने की स्थिति में नहीं है। एकदम दुरुस्त का। और उसके लिए ये एकदम सही है कि शुरुआती दौर में 89-90 के उस वक्त के जो आंदोलन के लीडर्स थे, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदारी मुझे कहना चाहिए उन्होंने निभाई, जो इस बात को वो समझ नहीं सके कि किस तरह के हालात बन रहे हैं और उनके भीतर से बन रहे हैं जिसमें ये भयभीत होकर भागने का सोच रहे हैं। रोक भी सकते थे, क्योंकि उसके बाद, उनके पलायन के बाद जो स्थिति बनी वो इतनी खतरनाक मोड़ ले गई और उसके लिए उनको उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके विरोध में खड़े हो गए केवल इस बात को लेकर। एकदम सही है, लेकिन साथ साथ मैं इस बात में एक और बात जोड़ना भी चाहूँगा कि एकदम दुरुस्त है, लेकिन इस आंदोलन ने कुछ सबक लिए भी। मसलन जब शबीर शाह, जैसे कि नेल्सन मंडेला, कश्मीर का नेल्सन मंडेला कहा जाता है, 22 साल के कैद के बाद बाहर आए, तो आपको पता है वो सबसे पहले जम्मू की जेल से निकलकर कहाँ गए? वो सबसे पहले कश्मीरी पंडितों के पास गए, यही बताने के लिए एक तरफ से अपनी गलती मानते हुए उनके पास गए। तो मुझे लगता है कि इस बात को भी बतलाना होगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी और जो उनके कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए और उन्हें वापस आने का हक एकदम है। और ये सब मानते हैं, ये सब मानते हैं। बुरहान वानी का जो मैंने जिक्र किया, तो ताज्जुब की बात यह है कि वो भी इस बात पर उसने गौर किया। तो ये बतलाती है कि कैसे इस आंदोलन ने अपनी गलतियों से कुछ सीखने की भी कोशिश की है, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है। गलतियां होती हैं आंदोलन में, बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं लोग, लेकिन क्या आप उस गलती से कुछ सीखे हैं? आपने कुछ सबक लिया है? वो क्या सबक लिया है ये उनका खुद का व्यवहार ही बता सकता है। और मुझे लगता है कि उन्होंने कम से कम इस दिशा में कुछ करके दिखाया भी है, क्योंकि शबीर शाह के जाने के बाद बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ जाने लगे। लेकिन और एक बात कहकर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन एक अफसोस की बात है मेरे, वो अफसोस की बात कि 90 से लेकर आज तक इतना सब कुछ हुआ कश्मीरियों के साथ, लेकिन जो कश्मीरी पंडितों के ऑर्गेनाइजेशन थे, संगठन, खास करके पनून कश्मीर, उनका रवैया क्या रहा? उनका रवैया रहा नफरत, घृणा का और क्रूरता का। वो यही मांग करते रहे कि फौज को आप पूरी छूट दीजिए इनको कुचलने के लिए। बस बात तो यही है जो आपका नाम है। तो मेरा ये मानना है कि जो झेलता है ना, जो झेलता है, उससे हम उम्मीद रखते हैं कि वो झेलने वाला, उसमें इतना भी एक उसका दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि वो दूसरे का दर्द भी समझे। कितना अच्छा होता कि कश्मीरी पंडितों से के भीतर से पनून कश्मीर के खिलाफ आवाज उठती कि ये हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, ये जो कह रहे हैं उसके साथ हम सहमत नहीं। कितना अच्छा होता, क्योंकि आज एक जो विभाजन सी स्थिति दिख रही है, उसके लिए बहुत हद तक कश्मीरी मुसलमान रिस्पॉन्सिबल हैं, उस वक्त के लीडर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन हमको ये भी मानना होगा कि कश्मीरी पंडित और खास करके उनके जो संगठन पनून कश्मीर है, उनकी भी एक जिम्मेदारी है और वो गैर जिम्मेदार तरीके से उनका व्यवहार रहा है, उनका रवैया रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना दर्द तो बयाना लेकिन दूसरे का दर्द नहीं समझा। कश्मीरी आंदोलन पे हमेशा वो अंदर से मुखालिफ रहे। साफ बात मैं कहना चाहता हूँ, कश्मीरी पंडित जो है, देखिए, जहाँ यहाँ में एक बात तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कोई समर्थन करे या विरोध करे, नहीं,
कोई समर्थन करे, कोई विरोध करे, ये हर एक का बुनियादी हक है। ये मेरा भी हक है, आपका भी हक है। आप उसका विरोध करते हैं, ये आपका बुनियादी हक है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। मेरा हक है उनके पक्ष में बात रखना, ये मेरा बुनियादी जनतांत्रिक अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, इसकी भी इज्जत होनी चाहिए, है ना। तो मैं उसका ये नहीं कह रहा हूँ कि कश्मीरी पंडित उस आंदोलन का समर्थन करे जो कि आज़ादी की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ आप निर्णय का सवाल आता है वहाँ सब शामिल हैं दोस्तों, वहाँ सबका अधिकार है, वहाँ सबका बराबर का अधिकार है, और यही एक डेमोक्रेटिक उसको तबीयत देता है। आप समझ रहे हैं, जब आंदोलन इस बात की तरफ कहता है कि जम्मू कश्मीर के तमाम स्टेट सब्जेक्ट्स बाशिंदों को राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन का अधिकार मिलना चाहिए, तो वो ये नहीं कहते हैं कि जो हमारे साथ खड़े हैं केवल उन्हीं का अधिकार है, वो कहते हैं तमाम स्टेट सब्जेक्ट्स का, उनकी डेमोक्रेटिक मांग। तो उसमें अगर आप विरोध भी करें तो ये आपका अधिकार है, तो उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं। कश्मीरी पंडितों को लगता है कि वो ज़्यादा महफूज रहेंगे हिंदुस्तान में रहकर, ये उनकी समझ है, मैं इज्जत करता हूँ उनकी। मेरी समझ ये नहीं है, मेरी समझ ये नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा अधिकार है एक लोकतंत्र में रहने का, और ये तो लोकतंत्र का तकाजा भी है। आज निर्णय का अधिकार का पक्ष